नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो ग्रहों के मिलने से एक नए ग्रह का फल जागृत होता है और वो फल हमारे जीवन पर कभी शुभ और कभी अशुभ फल देता है। दोस्तों, जब कुंडली में सूर्य और केतु की युक्ति हो तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारी कुंडली में होते हुए हमारे लिए शुभ हो सकता है या अशुभ, ये सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो बेरोक टोक आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य और केतु, जब इस युक्ति को हम डिफाइन करें तो सबसे पहले एक बात कहेंगे कि इसको लाल किताब में इस तरह से बताया गया है कि कुत्ता सूरज को देखते हुए जब रोता है तो उसको अपशगुन माना गया है, यानी ये योग नेगेटिव है। इस योग में अक्सर इंसान के दुश्मन ऐसे खड़े हो जाते हैं जो पता नहीं चलते और वो अक्सर गुप्त चोट इंसान को देते हैं। ऐसे इंसान के घर में अपने ही पुत्र के द्वारा इंसान को परेशानी आती है, पुत्र के साथ बनती नहीं है। जब उसका विवाह हो जाता है तो उसके जो पुत्रवधू होती है उसकी तरफ से भी कहीं ना कहीं परेशानी आती है, बदजुबानी होती है, ससुर के साथ वो झगड़ा करती है। दोस्तों, इस योग के कारण अक्सर मुकदमेबाजियों में ऐसे इंसान का पैसा वेस्ट होता है। पुत्र संतान कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देती है जिसके कारण पिता का धन यानी जातक का धन अपने आप कहीं ना कहीं पुत्र की वजह से नष्ट होता है। या आप इसको दूसरे सेंस में भी ले सकते हैं कि ऐसा इंसान पुत्र मोह में अपनी बहुत सारी चीज़ों को खर्च करता है, वेस्ट करता है, पैसा लगाता है और वो बाद में पता चलता है कि पुत्र मोह में उसने अपना सब कुछ लुटवा दिया और बाद में पुत्र भी उसके कंट्रोल में नहीं था, पुत्र ने ही उसे लात मार कर निकाल दिया। ये स्थितियां बनाता है ये योग। लेकिन ये योग हमेशा अशुभ नहीं होता अगर इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि केतु एक छाया ग्रह है। केतु की इतनी शक्ति नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि वो सूर्य को पूर्ण रूप से खराब कर सके। इसलिए यहाँ पर केतु के उपाय करने से आपको इस चीज़ में काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही आप अगर सूर्य को बल दें तो इस योग का नेगेटिव प्रभाव पूर्ण रूप से खत्म हो सकता है। अब करना क्या है? सबसे पहली बात तो सूर्य को पॉजिटिव करना है। जब भी ये योग हो तो सूर्य को पॉजिटिव करने के लिए आप अपने बड़े बुजुर्गों के पैरों को छूकर आशीर्वाद लें। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति को जब आप उचका करते हैं तो उससे केतु कंट्रोल में होता है और सूर्य को बल मिलता है। दूसरा, पिता के तो आप साथ संबंध अच्छे बना के ही रखें, ये आपके लिए जरूरी है। सूर्य को जल दें आप, और आप चावल और हल्दी की गांठ धर्म स्थान पर देते रहें। ऐसे जोगी को जो अक्सर साधु घूमते हुए देखे होंगे आपने, उनको समय समय पर कोई ना कोई पीली चीज़ें आप दान करते रहें। केला दान कर सकते हैं, इससे आपके केतु को बल मिलेगा। केतु शांत होंगे बृहस्पति के जरिए, तो इससे आपको काफ़ी बल मिलेगा। जब मौका मिले 2 रंगा कंबल आप कहीं पर गरीब खुले में सो रहे हों तो उनके ऊपर डाल दीजिए, चुपचाप डाल के आ जाइए, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आप चाय पत्ती का दान धर्म स्थान पर कर सकते हैं। सूर्य को जल दें और सूर्य को नमस्कार करें। अपने खाने में नमक का प्रयोग ज़्यादा ना करें। ये छोटी छोटी बातें अगर आप अपनाते हैं तो इससे सूर्य और केतु के नेगेटिव प्रभाव से आप बच पाएंगे और उसका पूर्ण तरह से लाभ उठा पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।